हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड ए और बाकी ऐसे सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स कर रहे हैं। मंथली गवर्नमेंट स्कीम्स हम लोग कर रहे हैं जो न्यूज़ में आती हैं। करंट मंथ हमारा डिस्कशन का चल रहा है मार्च 2026। 3 वीडियोज़ इसके ऑलरेडी दे चुका हूँ मैं, जिसमें टोटल 12 स्कीम्स हम लोगों ने कर ली है। ये वीडियो का पार्ट 4 है, जिसमें हम लोग स्कीम नंबर 13 से स्कीम नंबर 16 तक कवर करेंगे। जो 4 स्कीम हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, सबसे पहले देखेंगे मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, जो कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओस। थर्ड स्कीम है हमारी भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य, इसे अभी मार्च 2026 में ही लॉन्च किया गया है। फोर्थ स्कीम है बाल विवाह मुक्त भारत चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन, जिसे 2024 में लॉन्च किया गया था, बट इसमें एक स्पेशल कैंपेन चल रही थी जो अभी मार्च 8 2026 को कंप्लीट हुई है, 100 डेज की कैंपेन। चारों स्कीम्स हमारी न्यूज़ में रही हैं। हमारे आने वाले नाबार्ड ग्रेड ए, आरबीआई ग्रेड बी दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिटेल में एक एक करके स्कीम पढ़ते हैं अब। सबसे पहले स्कीम हम लोग देखते हैं मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, जिसे हम लोग दलहन आत्मनिर्भरता मिशन भी बोलते हैं। स्कीम की बात करें तो इसकी मिनिस्ट्री आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है। और नोडल एजेंसी स्कीम के लिए है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, डीए एंड एफडब्ल्यू। इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट और यूटीज के थ्रू क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में। और 489 डिस्ट्रिक्ट इसमें क्लस्टर वाइज अप्रोच किए गए हैं। अब इसमें एडिशनली हेल्प ली जाती है नाफेड और एनसीसीएफ, इन दोनों एजेंसी से प्रोक्योरमेंट के लिए। बजट को स्कीम को यूनियन बजट 2025-26 में अनाउंस किया गया था। फॉर्मली इसको यूनियन कैबिनेट का अप्रूवल मिला है 1 अक्टूबर 2025, और प्रधानमंत्री जी ने 11 अक्टूबर 2025 को आईएआरआई पूसा न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया है। स्कीम अनाउंस कब हुई? 2025-26 यूनियन बजट में। स्कीम अप्रूव कब हुई? 1 अक्टूबर 2025 में। स्कीम को लॉन्च कब किया गया? 11 अक्टूबर 2025। कहाँ लॉन्च किया गया? आईएआरआई न्यू दिल्ली। किसने लॉन्च करा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। एम क्या है? मिशन फॉर आत्मनिर्भरता। एम इसी से हमें पता चल रहा है कि हमें सेल्फ सफिशिएंसी मतलब आत्मनिर्भरता अचीव करनी है पल्सेस प्रोडक्शन में। अब ये कैसे होगा? जब हम लोगों का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा। सो टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी आत्मनिर्भरता इन pulses production by significantly boosting domestic output, reducing import dependence, and ensuring national nutritional security while increasing farmers' income। तो इसमें हमें इतना अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना है कि हमारी इंपोर्ट पर डिपेंडेंस कम हो जाए, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी वो मेंटेन रहे, ऐसा ना रहे कि हमारी दालों में न्यूट्रिशन ही ना रहे कोई भी, और इस सब के साथ में फार्मर्स की इनकम बढ़े। ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव था कि साल 2030-31 तक जो पल्सेस का प्रोडक्शन है इसे बढ़ा के 350 लाख टन कर देना है, और कल्टीवेटेड एरिया बढ़ाकर 310 लाख हेक्टेयर करना है। ये टारगेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना एग्जाम के लिए। 350 लाख टन पल्सेस प्रोडक्शन करनी है, कल्टीवेटेड एरिया 310 लाख हेक्टेयर करना है। जो एवरेज यील्ड है उसे बढ़ाकर 1130 किलो पर हेक्टेयर एवरेज यील्ड बढ़ानी है। 3 मेजर पल्सेस पे इसमें फोकस किया गया है। यहाँ पे एग्जाम को क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम में ऑप्शन आ जाएगा कि कौन सी पल्सेस पे फोकस किया गया है या किस पर फोकस नहीं किया गया है। दोनों तरह से पूछा जा सकता है। पहली, तूर दाल या अरहर की दाल जिसे पिजन पी बोला जाता है। दूसरी, उड़द की दाल। तीसरी, मसूर की दाल। फर्दर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज चाहिए, क्योंकि हमने काफ़ी सारे वीडियोस के थ्रू इस चीज़ को समझने की कोशिश की थी अलग अलग टॉपिक्स में, कि कैसे रूरल एरियाज में क्लाइमेट की वजह से डेवलपमेंट अफेक्ट करता है। क्वालिटी सीड्स होने चाहिए, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए, वैल्यू एडिशन होनी चाहिए, और एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट रहेगा एमएसपी पर। एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। फिर ये भी बोला गया है कि इसका जो कल्टीवेशन है वो राइस फैलोज में और नॉन ट्रेडिशनल एरियाज में भी कल्टीवेशन बढ़ाना है इसका। और ये एक काउंट किया गया है, एक एस्टिमेट किया गया है कि नियरली 2 करोड़ फार्मर्स को इसका बेनिफिट्स मिलेगा थ्रू बेटर सीड्स, एश्योर मार्केट्स और वैल्यू चेन सपोर्ट। जब हम वैल्यू चेन सपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, और एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट एट एमएसपी की बात आती है। की फीचर्स क्या है स्कीम के? सबसे पहले तो यही है कि 489 डिस्ट्रिक्ट्स की बात हो रही है, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है इंटेंसिव प्रोडक्शन के लिए। दूसरा, 87.5 लाख फ्री सीड किट्स डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। 126 लाख क्विंटल सर्टिफाइड सीड्स इशू किए जाएंगे ओवर 6 ईयर्स। 1000
दाल मिल्स या प्रोसेसिंग यूनिट का एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट है तूर दाल का, उड़द की दाल का और मसूर की दाल का एट एमएसपी फॉर 4 years। अब ये जो एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट है ये नाफेड और एनसीसीएफ के थ्रू होगा, इसलिए इन दोनों एजेंसीज की नीड है। क्वेश्चन में ये आएगा कि कौन सी एजेंसी के थ्रू एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट है, क्या वो किसान मंडीज होंगी, नाफेड होगी, एनसीसीएफ होगी। दो और नाम आ जाएंगे आपके साथ ऑप्शंस में, और पूछा जाएगा इन पांचों में से या इन चारों में से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ हाई यील्डिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज। ये हमने ऑब्जेक्टिव में भी समझा था कि हाई यील्डिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज और इम्प्रूव्ड एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करनी है, स्टोरेज हमें करना है, वैल्यू एडिशन करना है इंफ्रास्ट्रक्चर में। दिस विल बी अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। फोकस इसका ट्रेडिशनल एरियाज में भी है और न्यू एरियाज में है, क्योंकि हमें एरिया बढ़ाना है। तो जो ट्रेडिशनल एरियाज हैं दालों के प्रोडक्शन के ग्रोथ सॉरी इसके कल्टीवेशन के, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में न्यू एरिया भी बढ़ाना है। 35 लाख हेक्टेयर नया एरिया टारगेट किया गया है। और जो बाकी एग्जिस्टिंग स्कीम्स है जैसे पीएम आशा है, एनएफएसएम पल्सेस है या नेचुरल फार्मिंग इनिशिएटिव्स हैं, उसके साथ इस स्कीम का कन्वर्जेंस रहेगा। टारगेट ऑडियंस की बात करें जाए तो कौन से टारगेट ऑडियंस है? जो भी हमारे दलहन वाले किसान लोग हैं, जो पल्सेस ग्रोइंग फार्मर्स हैं अक्रॉस इंडिया, वो इसके टारगेट ऑडियंस है। स्पेशल फोकस स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स पे रहेगा मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट में। और स्पेसिफिकली जो तूर दाल, उड़द दाल या मसूर दाल, क्योंकि इन्हीं तीन दालों का प्राइमरी फोकस है, तो इन तीन दालों के कल्टीवेशन वाले जो भी गांव हैं, जो भी एरियाज हैं और जो भी किसान हैं, वो सारे इसके अंडर आएंगे। इसके अलावा क्योंकि हमें नया एरिया कल्टीवेशन के अंदर लेकर आना है, तो नए फार्मर्स भी इसकी टारगेट ऑडियंस में रहेंगे। टोटल इस स्कीम को 2025-26 से 2030-31 तक के लिए 6 साल के लिए 11,440 करोड़ रुपए का बजटरी आउटले किया गया है। कंबाइंड आउटले है 6 साल का 11,440 करोड़ 2025-26 से लेकर 2030-31 तक। लेटेस्ट अपडेट्स की बात करें, क्योंकि मिशन न्यूज़ में रही है, यह बताया गया है पार्लियामेंट्री पैनल के अंदर कि मिशन एक्टिव है, इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर चल रही है ऑलरेडी। इसमें एएपी एक टर्म है जो है एनुअल एक्शन प्लान्स। तो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज एनुअल एक्शन प्लान बना रहे हैं सीड डिस्ट्रीब्यूशन और क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए। मिनिस्ट्री इसकी हाईलाइट्स को टाइम टू टाइम रिव्यू करती रहती है। पार्लियामेंट्री और ऑफिशियल जो हैं बाकी लोग, द मॉनिटर स्ट्रेस टाइमली इम्प्लीमेंटेशन टू मीट 2030-31 टारगेट। अगली स्कीम पर चलते हैं। अगली स्कीम थी हमारी फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ। ये स्कीम भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की है। नोडल एजेंसी क्या है इसकी? डीए एंड एफडब्ल्यू, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, ये नोडल एजेंसी है। फिर इसके बाद इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है जैसे एफएसएसी। एफएसएसी होता है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। एनसीडीसी ये होता है नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और नाबार्ड, ये इसके इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं। अब इनका क्या काम है? इनका काम है कि क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को इंगेज करना फॉर ग्राउंड लेवल फॉर्मेशन एंड हैंड होल्डिंग। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ फॉर्मेशन नहीं कराना, आपको प्रमोट भी करना है उन एफपीओस को। डेट एंड ईयर ऑफ द लॉन्च, स्कीम को 29 फरवरी 2020 में लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने चित्रकूट यूपी में स्कीम लॉन्च की थी। एम क्या है स्कीम का? टू स्ट्रेंथन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स बाय फॉर्मिंग एंड प्रमोटिंग 10,000 न्यू एफपीओज। नए एफपीओज होंगे तो क्या होगा? दे कैन कलेक्टिवाइज, अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, रिड्यूस कॉस्ट, इंप्रूव बार्गेनिंग पावर, और इस सब से दे विल एनहांस देयर इनकम थ्रू बेटर प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग। क्योंकि एफपीओज जब उनको प्रमोशन भी मिलेगा तो उससे एट दी एंड फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी। ऑब्जेक्टिव क्या है? होलिस्टिक इकोसिस्टम बनाना है फॉर द फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ एफपीओज। प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है थ्रू एफिशिएंट रिसोर्स यूज एंड रियलाइज बेटर प्राइसेस बाय कलेक्टिव मार्केटिंग। प्रोफेशनल हैंड होल्डिंग सपोर्ट करना है 5 साल के लिए, सो दैट जो एफपीओज हैं वो इकोनॉमिकली वायबल हो जाए, सेल्फ सस्टेनिंग हो जाए। इनपुट्स, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट, मार्केट्स, इन चारों चीज़ों के लिए एक्सेस बढ़ानी है। क्या क्या है? आईटीसीएम, एक्रोनिम याद कर लीजिए, आईटीसीएम, इनपुट्स, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट। इसके अलावा वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग और एंटरप्रेन्योरशिप अमंग फार्मर्स, इसे प्रमोट करना है। इन चीज़ों को फार्मर्स के अंदर ग्रो कराना है कि आपका वैल्यू एडिशन भी हो, आपकी प्रोसेसिंग भी बेटर हो, और फार्मर्स के अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप की फीलिंग आनी शुरू हो पाए। की फीचर्स क्या है? एफपीओ को 18 लाख रुपए तक फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा फॉर 3 साल मैनेजमेंट और हैंड होल्डिंग के लिए।
मैचिंग इक्विटी ग्रांट दिया जाएगा 2,000 रुपये पर फार्मर मेंबर। एक एफपीओ में टोटल 15 लाख रुपए जाएंगे, जिसमें 2,000 रुपये पर फार्मर जाएगा। पर फार्मर क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी रहेगी 2 करोड़ रुपए की फॉर एफपीओ, है ना, मतलब पर फार्मर, सॉरी, पर एफपीओ क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी 2 करोड़ रुपए की फॉर प्रोजेक्ट लोन्स। अच्छा, ये 2 करोड़ किस लिए जाएगा? क्योंकि जब कोई एफपीओ लगता है, पहले तो उसे एफपीओ बनाना है, वहाँ पे मशीनरी लेकर आनी है, तो पैसा चाहिए होगा, कैपिटल चाहिए होगी। जो मशीनरी आती है दैट इज कैपिटल इंटेंसिव। उसके लिए क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी। क्रेडिट गारंटी क्यों? क्योंकि इनिशियली तो कुछ मॉर्गेज नहीं होगा, फोकस भी हमारा स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, तो उनके लोन को सिक्योर कैसे किया जाएगा, दैट उस सिक्योरिटी के लिए ये क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी है। सपोर्ट्स फॉर इनपुट प्रोडक्शन प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, मार्केट लिंकेजेस एंड टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, इन सारी चीज़ों का सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। एफपीओस को रजिस्टर किया जाएगा, चाहे तो उसे एज अ कंपनी रजिस्टर करा लिया जाए या फिर एज कोऑपरेटिव रजिस्टर करा लिया जाए। कंपनीज के थ्रू रजिस्टर करेंगे तो कंपनीज एक्ट जाएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू किया जाएगा तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ये स्टेट का भी होता है, अगर एक स्टेट में कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, और अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी मल्टीपल स्टेट्स में काम करती है तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट होता है, जो सेंट्रल का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ई नाम प्लेटफॉर्म के थ्रू इसकी ऑनबोर्डिंग कराई जाएगी ताकि बेटर प्राइस डिस्कवरी मिले। स्ट्रॉन्ग फोकस रहेगा विमेन लेड एफपीओस पर और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स पर। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच रहेगी विद प्रोफेशनल सीबीबीओ सपोर्ट। ये की फीचर्स हैं इसके सारे। टारगेट ऑडियंस की बात करें तो हमने ऑलरेडी समझा, जो हमारे स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं, टेनेंट फार्मर्स हैं, लैंडलेस फार्मर्स हैं अक्रॉस इंडिया। स्पेशल एम्फेसिस किसका था? वुमेन फार्मर्स का, एससी एसटी कम्युनिटीज़ का, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का। हर एफपीओ के लिए माना जा रहा है कि टिपिकली 500 से 1000 फार्मर्स का एग्रीगेशन रहेगा। टोटल बजट आउटले जो है इसका साल 2027-28 तक के लिए 6,865 करोड़ रुपए है। इसके अंदर फॉर्मेशन कॉस्ट, इक्विटी ग्रांट, क्रेडिट गारंटी, ट्रेनिंग और हैंड होल्डिंग सपोर्ट, ये सारी कॉस्ट इसमें कवर रहेंगी। जो एफपीओ की फॉर्मेशन कॉस्ट है, इक्विटीज दी जा रही हैं, जो इन सारे फार्मर्स को अगर सोसाइटी या कंपनी की तरह बनता है, जो क्रेडिट गारंटी दी जाएगी 2 करोड़ रुपए पर उसके लिए, अप टू 2 करोड़, और ट्रेनिंग या हैंड होल्डिंग जो दिया जाएगा उसके लिए कॉस्टिंग दी गई है। अपडेट्स क्या आई हैं इसकी? 1 मार्च 2026 की अपडेट आई थी कि सारे 10,000 एफपीओ रजिस्टर किए जा चुके हैं। 10,000 एफपीओ में से 1175 एफपीओ ऐसे हैं जिसमें 100% वुमेन मेंबर्स हैं। 100% वुमेन मेंबर्स हैं 1175 एफपीओ में। 23.55 लाख वुमेन फार्मर्स रजिस्टर हुई हैं अंडर दिस स्कीम। फर्दर 56.32 लाख फार्मर्स को मोबालाइज किया गया है, जिसके अंदर इस 56.32 के अंदर ही 21.96 लाख वुमेन फार्मर्स थे जनवरी 2026 के। ये जनवरी 2026 का डेटा था। 430.77 करोड़ रुपए रिलीज किया जा चुका है एज मैचिंग इक्विटी ग्रांट टू 6557 एफपीओ। क्रेडिट गारंटी कवर 662.71 करोड़ रुपीस का इशू किया जा चुका है, और ये किया गया है 2671 एफपीओ को। स्कीम को फर्दर एक्सटेंड किया गया है 2026 से 31 के लिए। अब 2026 से 31 के लिए अभी सिर्फ पार्लियामेंट में बताया गया है कि स्कीम को फर्दर एक्सटेंड किया गया है। अब जब स्कीम को एक्सटेंड करेंगे, दोबारा से गाइडलाइंस आएंगी, उसमें पता चलेगा कि यार दोबारा से हम 10,000 एफपीओ की ही बात कर रहे हैं या फिर हम और एफपीओ लेकर आ रहे हैं। तो अभी तो 2026-27 फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, अब विद द टाइम आएगा। हाउएवर इन द मीन वाइल जो ये एग्जिस्टिंग है, जो 10,000 एफपीओ हमने रजिस्टर करे हैं, इनकी हैंड होल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये इस टेन्योर में चलती ही रहेगी। अगली स्कीम है हमारी भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य। भव्य जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्कीम है। नोडल एजेंसी है इसमें डीपीआईआईटी, जो कि होता है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड। इसको इम्प्लीमेंट करने का काम है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनआईसीडीसी का। एनआईसीडीसी जो है ये एक बॉडी है जो कि एनआईसीडीपी के अंडर आती है। एनआईसीडीपी क्या है? ये होता है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। एनआईसीडीपी के अंडर आता है एनआईसीडीसी, जो कि एक बॉडी है, और ये फर्दर अपना स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर डेवलपर्स के साथ काम करेगा। क्या नाम है? भारत औद्योगिक विकास योजना। जब हम औद्योगिक विकास की बात कर रहे हैं, कंट्री लेवल पे बात कर रहे हैं, और डीपीआईआईटी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारी सप्लाई चेन में किसी पार्ट की बात हो रही होगी। अप्रूव किसने करा है? यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा है 18 मार्च 2026 को। तो ये हमारी लेटेस्ट स्कीम है।
तो ये अभी बिल्कुल अर्ली फेज में है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ एज ऑन डेट जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब से। एम है इसका कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग लेड इकोनॉमिक ग्रोथ है उसे एक्सेलरेट करना है। कैसे करेंगे? 100 वर्ल्ड क्लास प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जाएंगे। वर्ल्ड क्लास प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क, प्लग एंड प्ले इज द की वर्ड। प्लग एंड प्ले और 100 क्यों? प्लग एंड प्ले से मतलब है कि रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा। तो जैसे कोई इंडस्ट्रियल पार्क बना, वहाँ पे कोई कंपनी अपने आप को सेटअप कर रही है। अब कोई कंपनी वहाँ पर गई, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई, अब उसे दुनिया भर के अप्रूवल्स लेने हैं, कनेक्शंस लेने हैं। फिर चाहे बिजली का कनेक्शन हो, सीवेज का हो, पानी का हो, छोटी छोटी चीज़ें करके। तो इसमें क्या होता है, उसका टाइम वेस्ट होता है। अब क्या है, अब सब कुछ रेडी है। जब रेडी है तो जो टाइम है वो टाइम उसका सीधे बच जाएगा, अब सीधे इंटेंट से प्रोडक्शन पर चला जाएगा टाइम। अब उसको जाके कुछ ढूंढना नहीं है, कुछ अप्रूवल्स नहीं लेने उस एरिया के लिए, फिर चाहे वो एनजीटी के अप्रूवल्स है या जो भी कुछ है वो सारा इन इंडस्ट्रियल पार्क्स के लिए मिलेगा। तो ऐसे 100 वर्ल्ड क्लास प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे, रिड्यूसिंग टाइम इंटेंट से प्रोडक्शन पे रिड्यूस एक सॉरी तो जो टाइम होगा इंटेंट से प्रोडक्शन का वो रिड्यूस हो जाएगा। फर्दर इसका एम ये रहेगा कि ये सब करने से इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है अंडर द विजन ऑफ विकसित भारत 2047 एंड आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत एट 2047 के विजन को देखते हुए इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्वेस्टमेंट रेडी इंडस्ट्रियल लैंड होनी चाहिए विथ प्री अप्रूव्ड क्लियरेंसेज। जो मैंने आपको बोला अभी कि प्लग एंड प्ले का मतलब है कि प्री अप्रूव्ड क्लियरेंसेज है, प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज है कि आप गए, सेटअप करा, सीधे आपका काम शुरू। रैदर देन कि आपको एनजीटी का अप्रूवल लेना है, फायर ऑडिट कराना है, कुछ और कराना है। अब वो सब कराने का झमेला नहीं रहेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लार्ज स्केल डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा जब हम इस तरह की फैसिलिटीज देंगे। जब इन्वेस्टमेंट आएगा, डोमेस्टिक यूनिट्स लगेंगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगेंगी, बड़े लेवल पे काम हो रहा है, दैट मीन्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। एमएसएमई की ग्रोथ बूस्ट होगी क्योंकि शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें लैंड एक्विजिशन का, अप्रूवल का या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के सेटअप का जो टाइम था वो सारा टाइम कम होएगा। दैट मीन्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा इंप्रूव होगा। फिर इसको हम लोग पीएम गति शक्ति के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं? सो दैट मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मिले, क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो पाए। क्योंकि सिर्फ यूनिट लगाने से नहीं होगा, उस यूनिट को आपको कनेक्टिविटी भी देनी पड़ेगी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो पाए। जो लॉजिस्टिक्स है, लॉजिस्टिक्स का काम हो पाए। लॉजिस्टिक्स के लिए कौन सी स्कीम चल रही है? ऑलरेडी पीएम गति शक्ति स्कीम चल रही है। की फीचर्स, हमें 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क बनाने हैं और इनका जो साइज होगा वह 100 से 1000 एकड़ के अप्रोक्सीमेटली रहेगा। लैंड का टारगेट टोटल है 34,000 एकर्स। तो 34,000 एकर्स में 100 इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाने हैं। सेंट्रल फाइनेंशियल सपोर्ट रहेगा इसमें अप टू 1 करोड़ पर एकड़ फॉर कोर इंफ्रा। कोर इंफ्रा में क्या होता है? रोड्स, यूटिलिटीज, ड्रेनेज या फिर बाकी कॉमन फैसिलिटीज। वैल्यू एडेड इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा जिसमें लैब्स, रेडी बिल्ट फैक्ट्रीज, वेयर हाउसिंग होती है, या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा जैसे वर्कर्स के लिए हाउसिंग बनाया जाता है। एडिशनल सपोर्ट रहेगा अप टू 25% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर एक्सटर्नल कनेक्टिविटी, रोड्स के लिए, पावर के लिए, एटसेट्रा। इस सब के लिए एडिशनल 25% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट सरकार के थ्रू मिलेगा। फिर इसमें सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है, प्री अप्रूव्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा, रेडी टू यूज फैसिलिटीज हैं सो दैट बिल्ट टू सूट फैक्ट्री शेड्स, टेस्टिंग लैब्स एंड वर्कर एमिनिटीज। ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट पर काम किया जाएगा विद मॉडर्न एंड सस्टेनेबल प्लानिंग। एक्सपेक्टेड आउटकम यह है कि यहाँ से 15 लाख डायरेक्ट जॉब्स आएंगी और काफ़ी सारा इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट आएगा या एम्प्लॉयमेंट आएगा। डायरेक्ट जॉब्स कौन सी आएंगी? जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्या होगा? जब लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं तो कुछ वहाँ पे चाट पकौड़े वाले होंगे, कुछ कैंटीन्स खुलेंगी उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए। हो सकता है पूरी टाउनशिप बन जाए तो वहाँ पे ऑटो वाले, रिक्शे वाले, ट्रांसपोर्ट वाले आएंगे। बैंक्स वहाँ पर पहुँचेंगे, बैंकों की ब्रांचेज ओपन होंगी। इस तरह से इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और 15 लाख डायरेक्ट जॉब्स तो इसका एक एक्सपेक्टेड आउटकम माना गया है। टारगेट ऑडियंस क्या है इसका? क्योंकि हम इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, एमएसएमईज की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो बड़े कॉरपोरेशंस हैं जैसे डोमेस्टिक या फॉरेन लेवल के जो कॉरपोरेशंस हैं, उनको भी माना जा रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगा और इंडिया के बड़े प्लेयर्स भी आएंगे। स्टेट गवर्नमेंट्स इसका टारगेट ऑडियंस है जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ अपने यहाँ और कराना चाह रहे हैं। द स्टेट गवर्नमेंट्स विच आर सीकिंग फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, वो इसके थ्रू अपना इंडस्ट्रियल पार्क बनवा सकते हैं। इन्वेस्टर्स लुकिंग फॉर रेडी इंफ्रा टू सेटअप यूनिट्स क्विकली। इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज कौन से हैं? जो लोकल कम्युनिटीज हैं, वर्कर्स है या सप्लाई चेन इकोसिस्टम का पार्ट है, जहां पर भी पार्क डेवलप हो रहे हैं वहां पे। टोटल इसका जो बजटरी एलोकेशन है वो 33,660 करोड़ है फॉर द पीरियड 2026-27 से लेकर 2031-32, 6 साल के लिए।
फर्दर इसमें स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से एडिशनल इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद भी है। 18 मार्च को यूनियन कैबिनेट ने ये स्कीम लॉन्च करी। यूनियन कैबिनेट फॉर्मली अप्रूव द भव्य स्कीम और एनआईसीडीसी को इसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनाया गया। नेक्स्ट स्कीम की बात करें, नेक्स्ट स्कीम है हमारी बाल विवाह मुक्त भारत चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम है। नोडल एजेंसी इसकी मिनिस्ट्री डायरेक्टली है। मिनिस्ट्री एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू इस पर काम कर रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म है हमारा बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल। बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल स्टॉप चाइल्ड मैरिज .wcd.gov.in, ये एक सेंट्रल हब की तरह काम करेगा। इसी पोर्टल के थ्रू रिपोर्टिंग होगी, मॉनिटरिंग होगी या कोऑर्डिनेशन होगा। 27 नवंबर 2024 को इसे लॉन्च किया गया था। यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। उन्होंने विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया था। तो करीब करीब 1.5 साल हो गया स्कीम को लॉन्च करे हुए। एम क्या था? टू इरेडिकेट चाइल्ड मैरिजेस। इरेडिकेट चाइल्ड मैरिजेस या हमें नेशन वाइड चाइल्ड मैरिज हटानी है, चाइल्ड मैरिज फ्री भारत बनाना है थ्रू होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच। फोकस था प्रिवेंशन, अवेयरनेस, एनफोर्समेंट और कम्युनिटी लेड एक्शन के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या था कि 2026 तक हमें चाइल्ड मैरिज को 10% कम करना है और 2030 तक इंडिया को कम्प्लीटली चाइल्ड मैरिज फ्री बनाना है। ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5.3 से भी रिलेट करता है। जो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का वीडियो देखा था एसडीजी का, उसके अंदर हम लोगों ने इसको मेंशन करा हुआ है ऑलरेडी। शिफ्ट इसमें किया जाएगा, जो पहले पोस्ट फैक्टो पनिशमेंट होता था, है ना, कि चाइल्ड मैरिज हो रही है तो उसके बाद पनिशमेंट दिया जा रहा है, तो अब बोला जा रहा है कि बाद में पनिशमेंट नहीं करना, अब होने ही नहीं देना है। शिफ्ट फोकस फ्रॉम पोस्ट फैक्टो पनिशमेंट टू प्रोएक्टिव प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट ऑफ चिल्ड्रन स्पेशली गर्ल्स। स्ट्रेंथन एनफोर्समेंट ऑफ पीसीएमए एक्ट 2006। ये भी पूछा जा सकता है कि पीसीएमए एक्ट से रिलेटेड कौन सी स्कीम है अभी, दैट इज यही स्कीम है हमारी। Mobilize citizens, institutions, and communities to break the cycle of child marriage through awareness, reporting, and sustained behavioral change. की फीचर्स क्या है? इसमें एक स्पेसिफिकली 100 डेज की इंटेंसिव अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च की गई। ये जो कैंपेन है इसे 4 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया गया, जो कि 8 मार्च 2026 तक चली है। 8 मार्च 2026 तक ये कैंपेन चली है, दैट मीन्स हमारी न्यूज़ का पार्ट बन गया ये। इसको 3 फेज में किया गया है। पहला फेज था स्कूल कॉलेजेस में, क्योंकि अवेयरनेस की बात हो रही है। दूसरा फेज हुआ कम्युनिटी और फेथ लीडर्स पे। तीसरा फेज हुआ ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपल वार्ड्स में। डेडिकेटेड पोर्टल इसका बनाया गया था स्टॉप चाइल्ड मैरिज .wcd.gov.in। यहाँ पर रियल टाइम रिपोर्टिंग होती है चाइल्ड मैरिजेस की। 66,000 CMPOs की लिस्ट है यहाँ पे। प्लेज रजिस्ट्रेशन है और कैंपेन ट्रैकिंग है। नेशनल प्लेज और मास अवेयरनेस ड्राइव कराई गई है इसके अंदर। इंसेंटिव्स एंड रिकॉग्निशन दिए जाएंगे, जैसे चाइल्ड मैरिज फ्री विलेज, चाइल्ड मैरिज फ्री पंचायत सर्टिफिकेट, बाल विवाह मुक्त भारत योद्धा अवार्ड, जो भी टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स होंगे उनके लिए। मल्टी सेक्टरल कन्वर्जेंस है, दैट मीन्स जो हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, मिशन शक्ति है, एजुकेशन, हेल्थ और रूरल डेवलपमेंट की बाकी स्कीम्स है, उसके साथ में इसे कन्वर्ज किया जाएगा। रैपिड रिस्पॉन्स रहेगा, चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098, डोर टू डोर अवेयरनेस कैंपेन रहेगी और स्पेशल मॉनिटरिंग होगी ड्यूरिंग हाई रिस्क पीरियड। हाई रिस्क पीरियड जैसे अक्षय तृतीया पे बहुत ज़्यादा चाइल्ड मैरिजेस लोग कराते हैं। प्रायोरिटाइजेशन रहेगा 257 हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट्स का। अभी जो हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट्स हैं इन्हें NFHS 5 के डेटा के थ्रू लिया जाएगा। टेक्नोलॉजी इनेबल्ड मॉनिटरिंग एंड जियो टैग रिपोर्टिंग की जाएगी इसमें। तो ये सब इसके की फीचर्स हैं। टारगेट ऑडियंस, क्योंकि हम चाइल्ड मैरिज को रोक रहे हैं तो चिल्ड्रन और अडोलसेंट्स हैं, स्पेशली गर्ल्स। पेरेंट्स, कम्युनिटीज जहाँ पे हाई प्रिवेलेंस हैं और मार्जिनलाइज्ड एरियाज हैं। स्कूल्स, कॉलेजेस, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, फेथ लीडर्स, जिन्हें हमें अवेयर कराना है। स्पेशल फोकस हमारा रूरल, ट्राइबल और बैकवर्ड रीजन का इसके अंदर रहेगा। बजटरी एलोकेशन क्या है? नेशनल कैंपेन है, फुली फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसके लिए अलग से कोई बजट नहीं है। जो MWCD का बजट है, एग्जिस्टिंग बजट है, उसी के अंदर से इसका खर्चा किया जाएगा। अब इसमें जो रिसोर्सेज हैं उन्हें प्रायोरिटाइज किया जाएगा 257 हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर, पोर्टल मेंटेनेंस पे, आईसी एक्टिविटीज या फिर जो ऑनगोइंग स्कीम्स है वहां से पैसा आएगा इसके लिए। अलग से इसके लिए कोई बजटरी एलोकेशन नहीं है। अपडेट्स की बात करें तो 8 मार्च तक स्कीम चली थी। 9 मार्च को अपडेट आई थी। अवेयरनेस प्रोग्राम ने 11.81 करोड़ सिटीजन्स तक पहुंचा है। 40 लाख से ज़्यादा प्लेज रजिस्टर हुए हैं अगेंस्ट चाइल्ड मैरिजेस। 100 डेज का कैंपेन सक्सेसफुली अपने तीनों फेज को करा, जो हमने बात कही थी, स्कूल, कॉलेजेस, कम्युनिटी फेथ और ग्राम पंचायत को। कंटिन्यूड रिकॉग्निशन ऑफ चाइल्ड मैरिज फ्री विलेजेस चलता रहा है।
बलोद डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बलोद डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ का है। 2025 में इसे फर्स्ट फुली चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट इंडिया का डिक्लेयर किया गया है। तो ये हमारी 4 स्कीम्स थी मार्च के पार्ट 4 की। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ये मेरा डेडिकेटेड चैनल है आरबीआई ग्रेड बी का, ये ग्रुप है आरबीआई ग्रेड बी का। जो भी एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट है, पीडीएफ्स हैं, अपडेट्स हैं या डिस्कशन है, वो इन्हीं चैनल और ग्रुप में होते हैं। इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।